तो आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है ये क्लास 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है और इस पर हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वो डे 1, डे 2 और डे 3 पर वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। ये पहला चैप्टर चल रहा है और पहले चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संपन्न कार्य, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र में रखकर उसको हम घुमाएंगे तो उसको घुमाने में संपन्न कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। और एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये 2 डेरिवेशन करेंगे और साथ में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो सके। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ये व्यंजक अपन को प्राप्त करना है। ओके, क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बार बार इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है ना। क्या है कि 12th फिजिक्स में केवल आप आंसर के लिए याद कर लोगे तो काम नहीं बनेगा जब तक आपको क्वेश्चन भी याद ना हो। कहते ना प्रश्न और उत्तर साथ में याद होना चाहिए। आपको अगर प्रश्न ही याद नहीं होगा तो उसका उत्तर कैसे लिख पाओगे? तो प्रश्न कैसे आएगा? आपको प्रश्न आएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये बनाया एक वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं सर। कौन कौन से 2 आवेश होते हैं? एक होता है सर प्लस क्यू आवेश और दूसरा होता है माइनस क्यू आवेश। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बताया सर इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा 2L होती है, ठीक है। ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव, ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। सर इसको आड़ा क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है बेटा क्योंकि यहाँ पर अब हमें बनाना है एक विद्युत क्षेत्र, एक बनाना है विद्युत क्षेत्र, एक बनाना है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कैसा बनाना है? विद्युत क्षेत्र बनाना है एक समान विद्युत क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है? यहाँ पर देखो ये विद्युत बल रेखाएं हैं और ये विद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर और पास पास होती हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है बेटा। और एक समान विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई वेक्टर से, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये तीर दिख रहे हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश? एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। दोनों के बीच की दूरी है 2L। अब ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है इसमें ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है बेटा, ये कितना कोण बनाते हुए रखा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है ये करेगा क्या? ये विद्युत क्षेत्र इसका वैद्युत द्विध्रुव पर क्या करेगा? एक बल लगाएगा। एक बल लगाएगा प्लस क्यू आवेश पर, एक लगाएगा माइनस क्यू आवेश पर।
आप याद करो जरा, जब किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या लगता है? बल लगता है। बल का सूत्र क्या होता है सर? हमने पढ़ा है E इक्वल F अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है, पढ़ी है। F के इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा? F इक्वल करेंगे सर तो हो जाएगा QE। एक मिनट क्वालिटी चेक करें जरा कैसी आ रही है। बहुत बढ़िया स्पीड आ रही है, बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है। ठीक है, तो प्लस Q आवेश पर एक बल लगेगा किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये बल लगा F बराबर QE। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ओके। माइनस Q आवेश पर भी एक बल लगेगा, इतना ही। बट यहां पर क्या है? माइनस Q आवेश, और माइनस Q आवेश पर बल लगेगा उस बल की विपरीत दिशा में। इस बल की विपरीत दिशा में। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि ये है माइनस Q, तो F बराबर QE। प्लस Q आवेश पर एक बल लगा, F बराबर QE। किस दिशा में? जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। माइनस Q आवेश पर भी उतना ही बल लगा, बट क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्षेत्र की विपरीत दिशा में इन दोनों बलों ने मिलकर क्या किया? एक बल युग्म का निर्माण किया। क्या किया? एक बल युग्म का निर्माण किया। और इस बल युग्म के कारण ये जो वैद्युत द्विध्रुव है क्षेत्र के समांतर आने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, इस तरह से यार देखो ये पेन है, अगर हमें इसके ढक्कन को घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? अंगूठा और इस तर्जनी से बल लगाना पड़ेगा ताकि ये ढक्कन घूम जाए। ऐसे 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 ही इस वैद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लग रहा है? एक बल आघूर्ण लग रहा है, जिसके कारण ये घूमकर विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाए। ऐसा ये प्रयास करेगा। कौन करेगा? ये दोनों बल मिलकर आपस में। बलों के इस जोड़े को हम क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ओके, अब यहां से जरा देखो, इस बल की जो क्रिया रेखा है इसको पीछे बढ़ा दो, इसको इससे मिला दो। यहां पर कितने डिग्री का कोण बना सर? 90 डिग्री का कोण बना। ओके, अब क्या करो? प्लस Q आवेश को यहां पर नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। क्या बन गया? त्रिभुज ABC। क्लियर है इतनी बात? जल्दी बताओ, क्लियर है इतनी बात? क्या क्या बोला हमने? चित्र का वर्णन एक बार फिर से कर दें। देखो, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, और इन आवेशों के बीच की दूरी है 2L। यह द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, और माइनस Q आवेश पर भी उतना ही बल लगता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्षेत्र है उस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में। इन दोनों बलों ने मिलकर आपस में क्या किया? एक बल युग्म का निर्माण किया, और इस बल युग्म को हम बोलते हैं क्या? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। यहां पर लिख दें क्या? यहां पर लिख देते हैं। क्या बोला? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। और बेटा इसको दर्शाते हैं टाउ से या टॉर्क से। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ से दर्शाते हैं। और प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर होता है बेटा एक बल, कोई भी एक बल ले लेना है, क्योंकि दोनों के परिमाण तो बराबर हैं। F बराबर QE, कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों के
बीच की लंबवत दूरी। ओके, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चलो आगे देखो जरा, टाउ बराबर क्या, कोई भी एक बल लिख दें, बोलो कोई भी एक बल लिख दें। F बराबर QE है, एक बल लिख दिया बेटा QE गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी दिख रही है, AC दिख रही ना, तो यहाँ पर कितना लिख दें, AC लिख दें। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। ठीक है, समीकरण 1 तक समझ में आया? कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत जाए, कोई भी डेरिवेशन आप पर ना बने, कोई प्रॉब्लम जाए तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके आप हमें अवगत कराएं, तो उसका हम निराकरण करेंगे। सर आप निराकरण कर दोगे? बिल्कुल पक्का कर देंगे बेटा। कुछ दिन में हम एक टोल फ्री नंबर भी बताएंगे, तो उस पर आप हमसे फ़ोन लगा के भी बात कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब AC का मान निकालना है अपन को। तो देखो, त्रिभुज ABC में AC का मान निकालने के लिए अपन लगा देते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब क्या है? AC। तो यहाँ पर क्या लिख दें? AC बटे कर्ण क्या है सर? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हो गया लंब बटे हो जाएगा क्या? कर्ण। कर्ण का मान कितना है? AB। सही है? ओके, AC के बराबर करो। तो AC बराबर करेंगे सर, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा। AC बराबर AB साइन थीटा। AB का मान कितना दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? कितना दिख रहा है AB का मान? कितना दिख रहा है AB का मान? 2L। बिल्कुल सही, ये तो है। A से B 2L। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। AC बराबर 2L साइन थीटा। अब AC का मान कहाँ रख दें हम? समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखें? समीकरण 1 में AC का मान रखने पर ओके। सो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा सर QE इंटू AC का मान कितना है? 2L साइन थीटा। क्या बात है। टॉर्क बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, इसको दिया समीकरण नंबर 2। वीडियो को पॉज करो और इतना जल्दी से नोट करो कॉपी में। ठीक है, छाप लिया? इतना नोट कर लिया? ठीक है, ऊपर का मिटा दें। ठीक। इतनी जल्दी में क्यों हो आज? भूख लगी? डेरिवेशन कर लो, फिर खा लेना आराम से। ठीक है, टाउ बराबर Q इंटू 2L साइन थीटा। टॉर्क बराबर Q इंटू 2L साइन थीटा। यहाँ पर देखो जरा, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर देखो क्या है? Q इंटू 2L। इसकी जगह क्या रख दें? P। सो यह हो जाएगा टाउ बराबर P, फिर क्या बचा? E, PE साइन थीटा। टाउ बराबर P साइन थीटा। ये आ गया डेरिवेशन।
ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर इतना बल आघूर्ण लगेगा। अब 12th बोर्ड एग्जाम में बल आघूर्ण का एक सदिश रूप पूछा जाता है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है ना, तो इसका एक सदिश रूप 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है कई बार। सदिश रूप, सदिश रूप। टॉर्क कैसी राशि है? सदिश, तो टॉर्क वेक्टर। पी कैसी राशि है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? यह भी बेटा सदिश राशि है। कैसी सदिश राशि है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, मतलब ये जो P है ये भी सदिश राशि है। सो P वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? ये भी एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, तो E वेक्टर। अरे अब बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या लगाते हैं? क्रॉस। कॉस के लिए डॉट और साइन के लिए क्रॉस। तो सदिश रूप इसका बना टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस हो जाएगा E वेक्टर। ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। 4 ऑप्शन होंगे, इस पर टिक करना अगर परीक्षा में आए तो। ठीक, जल्दी से इतना नोट करो। यहां से देखो एक बात और निकल के सामने आती है। यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक नई परिभाषा निकल के आती है। कैसे परिभाषा निकलेगी सर? देखो जरा, यदि थीटा बराबर कितना ले लें? 90 डिग्री ले लिया, और समरूप जो समरूप जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान ले लो 1, और इसमें मान रख दो। सो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा E का मान कितना? 1 साइन थीटा साइन 90, साइन 90 का मान भी 1 है ना, साइन 90 का मान भी 1। सो टाउ बराबर क्या हुआ? टाउ बराबर हुआ P। लो परिभाषा बन गई। P मतलब क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टाउ मतलब क्या? टाउ मतलब क्या? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। बेटा यहाँ पे बराबर लग रहा है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जब इसे एक समान विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो? एकांक के लंबवत रखा जाता है। ठीक है ना, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? एक और क्वेश्चन बनता है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो अधिकतम कब होता है? तब आपको ये कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन सेकंड देखो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा? टाउ बराबर PE साइन 90। तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा। टाउ बराबर PE यहां पर हो जाएगा अधिकतम है ना। ये जो कोण बन रहा है इसका मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। मतलब ये है एक समान विद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव कैसा रखा हो? लंबवत रखा हो। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है ये अधिकतम होता है। तो सर न्यूनतम कब होता है? तो सर न्यूनतम कब होता है? तो सर न्यूनतम कब होता है? न्यूनतम होता है यदि कंडीशन थर्ड, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तब ये हो जाएगा देखो टाउ बराबर PE साइन 0। अब साइन 0 का मान क्या होता है बेटा? साइन 0 का मान तो सर 0 होता है, और 0 का यहाँ गुणा करोगे PE में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाउ बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये अगर एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ऐसे रखा है, अभी अपन ने ऐसा रखा है, अगर इसको अपन ऐसा रख दें तो इस स्थिति में उस पर कार्य करने वाले
बल आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस स्थिति में कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इस स्थिति में द्विध्रुव को, इस स्थिति में द्विध्रुव को स्थायी संतुलन में कहा जाता है। ओके, इतने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बन गया, ठीक है। बलाघूर्ण का सदिश रूप क्या है? ये है बलाघूर्ण पर लगने वाला अधिकतम मान कब होता है? जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। वैद्युत द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण है वो 0 कब होता है? जब थीटा का मान कितना हो, 0 हो। द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति में कब कहा जाता है? जब थीटा का मान कितना हो, 0 हो जाए। तो इस स्थिति में द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा टाउ बराबर 0। ओके, इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? ओके, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन स्टार्ट करें। देखो, द्विध्रुव को, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य अपन को निकालना है। यहां पर देखो, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। यहां पर ये देखो, तीर देखो, तुम तो तीर देखो कैसे हैं, इस दिशा में एक दूसरे के पास और समांतर हैं। इन तीरों को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। और जब ये ऐसी कंडीशन में होती हैं तो इसको हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें एक रखा है वैद्युत द्विध्रुव। चलो यहां पे एक हम बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये बनाया वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश? 2 आवेश। एक होता है प्लस क्यू आवेश, एक होता है माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसे रखा है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखा है। मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है कौन सी स्थिति में है? स्थायी संतुलन की स्थिति में है। अगर अब हम इसको घुमाएंगे तो करना पड़ेगा कार्य। अगर इसको हम थीटा कोण से घुमाएं, ठीक है, यहां पे देखो ये प्लस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, इसको हमने घुमा दिया है थीटा कोण से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कार्य करना पड़ेगा बेटा। वही कार्य अपन को निकालना है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य, ठीक है। तो देखो हमेशा की तरह माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है या फिर स्थायी संतुलन की स्थिति में रखा है। तब इस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है? अभी पिछले डेरिवेशन में निकाला, कितना निकाला? टाउ बराबर PE साइन थीटा। इतना लगेगा इस पर। क्या लगेगा? बल आघूर्ण इतना बल आघूर्ण लगेगा। अच्छा देखो, पहले इसको अपन एक छोटे से कोण से घुमा देते हैं। ऐसे रखा ना, ऐसे रखा है, इसको छोटे से कोण से घुमा दो। छोटे से कोण से, छोटा सा कोण कितना सर? डी थीटा, स्मॉल डी थीटा। छोटे से कोण से घुमाओ तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। छोटे से कोण से घुमाओगे, छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। और छोटे से कार्य को हम दर्शा देते हैं DW से। और DW बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल। भाई यहाँ पे बलाघूर्ण है ना, तो कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणा कितना? विस्थापन। कितने कोण से विस्थापित कर रहे हैं सर? डी थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं। ओके, यहाँ से टाउ का मान उठा के रख दो। सो DW बराबर कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा और हो जाएगा डी थीटा। PE साइन थीटा डी थीटा।
तो ये तो निकला सिर्फ अल्प कार्य, ये तो निकला अल्प कार्य। हमें तो निकालना है संपूर्ण कार्य। थीटा कोण से घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य। तब क्या करें, तब इसका 0 से थीटा कोण तक घुमाने में संपन्न कार्य। ओके, 0 से थीटा कोण तक घुमाने में संपन्न कार्य। किसको घुमाना है? बारे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है रे। समझते नहीं हो यार, समझते नहीं हो यार। क्या लिखें? W बराबर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से? 0 से थीटा तक, लिमिट लगा रहे ना, 0 से थीटा। और यहाँ पे dw का मान PE साइन थीटा डी थीटा। P कैसी राशि है सर? अचर राशि है। अचर राशि है पक्का? अरे अचर राशि है ना। P बराबर Q इंटू 2L। E कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसी राशि है? अचर। और अचर राशियों को समाकलन के बाहर कर देते हैं। सुना है सर? अरे सर हमने लगाए हैं, ऐसे डेरिवेशन मैथ्स वाले भी हैं। अच्छा, क्या करें? यहाँ पे P को बाहर करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, फिर हो जाएगा डी थीटा। अब क्या करें सर? इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स। यही होता है क्या? साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स। सो W बराबर कितना हो जाएगा? PE माइनस कॉस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगाओ 0 से थीटा। एक बार क्वालिटी चेक कर लें बेटा कैसी आ रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या करें? W इक्वल PE, यहाँ देखो माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा, दो लिमिट के बीच में माइनस, एक पहले से माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ओके, कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 1। तब क्या हो जाएगा? W बराबर PE ब्रैकेट कॉस 0 की वैल्यू 1 फिर माइनस कॉस थीटा। ये क्या निकला सर? यही तो है कार्य, यही तो है कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया संपन्न कार्य। अच्छा आगे देखो, इसकी 2-3 स्थिति और देख लो। स्थिति फर्स्ट देखो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री है, यहाँ पे मान रख दो। सो W बराबर कितना हो जाएगा? बाहर चल रहा है P, ब्रैकेट में चल रहा है 1 माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 का मान PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 0 का मान 1, 1 में से 1 गया 0। सो W बराबर कितना? P गुणा 0। सो W बराबर 0। मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में रखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, उस स्थिति में तुम्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये हो गई पहली स्थिति, मिटा दें। ओके चलो ठीक है। दूसरी स्थिति देखो, यदि थीटा बराबर ले लो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तब W बराबर कितना होगा? PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0। सो W इक्वल कितना हो जाएगा? PE ब्रैकेट 1 माइनस 0। सो W बराबर क्या हो जाएगा? PE। इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना? कितना कार्य करना पड़ेगा? W बराबर P कार्य करना पड़ेगा।
एक स्थिति और देखो जरा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री ले लो, सो डब्ल्यू बराबर कितना होगा, पी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। थोड़ा और साफ कर लेने चाहिए, थोड़ी सी और जगह बनाए, तब यह हो जाएगा बेटा W बराबर पी ई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 180 का मान ऋण एक ऋण धन, एक और एक 2, सो W बराबर 2p, इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।